राजस्व वसूली टीम से अभद्रता करने वाले घूम रहे खुलेआम ऊर्जा निगम के अधिकारियों व कर्मियों ने दिया धरना। आज ऊर्जा निगम के विद्युत वितरण मंडल कार्यालय पर समस्त कर्मियों व अधिकारियों ने संयुक्त रूप से धरना दिया। कर्मियों का आरोप है कि तहरीर देने के बाद भी पिछले कई दिन से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस कार्यशैली को लेकर कर्मियों व अधिकारियों में काफी रोष बना हुआ है। डीजीएम कार्यालय के बाहर आज कर्मियों ने अनिश्चित काल के लिए धरना शुरू कर दिया। धरना संयोजक दीपक सांडेल ने कहा कि जिस तरह चेकिंग के दौरान विभागीय कर्मियों व अधिकारियों के साथ मारपीट व अभद्रता की जाती है, उससे कर्मियों में भय व्याप्त है और इस डर के माहौल में वे कार्य नहीं कर सकेंगे। वहीं अधिशासी अभियंता विनोद कुमार पांडे ने घटना पर रोष व्यक्त किया और कहा कि ऐसे भय के माहौल में वे कैसे कार्य कर पाएंगे। संयुक्त मोर्चा द्वारा जो धरने का आयोजन किया गया है, प्रारंभ किया गया धरने को, वह जो 3 अभियुक्त है जिन्होंने हमारे स्टाफ पे हमला किया है, मारपीट की है, उनकी अरेस्टिंग को लेके जो नाराजगी नहीं है, हमारे स्टाफ के द्वारा जो अवगत भी कराया गया और हमारे अफसर द्वारा जो महसूस किया गया, भय है, डर है कि अगर ऐसे ही लोग मारेंगे पीटेंगे काम के दौरान, सरकारी काम कर रहा है, लाइन का कॉम्बिंग में जा रहे हैं, चोरी पकड़ रहे हैं, लोग हम पे हमला कर रहे हैं, फिर थाने में आके ऐसा कहना कि गांव में आओ, घुसने नहीं देंगे, घुसोगे तो निकलने नहीं देंगे, इस तरह से अगर डराएंगे धमकाएंगे तो स्टाफ कैसे काम करेगा। ये भय मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि विधि के नियम संगत जो विधि द्वारा नियम बनाए गए हैं, सुसंगत धाराओं में जो कार्रवाई सुनिश्चित करे पुलिस, या उनकी अरेस्टिंग हो। तो सर जो नहीं, पुलिस और हमारे बीच तालमेल नहीं है, ये हम ऐसा नहीं कह रहे आपको। अगर अक्सर जगह पर अगर हम उनसे कुछ कहते हैं तो तालमेल रहता है। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट में तत्काल अरेस्टिंग होनी चाहिए, वो नहीं हुई है, जिसको लेके हमारे स्टाफ में आक्रोश है। अब यह कमी तो जांच के उपरांत जो उसके लिए अथॉराइज व्यक्तियों को बताया कि इसकी कमी है, लेकिन 5वां दिन है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं पुलिस अपने कर्तव्य को पूरी तरह नहीं निभा रही। संभवतः इसी कारण से अरेस्टिंग नहीं हुई। हाँ, संज्ञान में लाया गया है। अरेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं। नीचे जो एसआई हैं, उनको जो थानेदार है, उनको अरेस्टिंग के लिए उच्च अधिकारियों ने कहा है उनके। हाँ, एनबीडब्ल्यू इशू हुए हैं, परंतु अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अरेस्टिंग पे कार्रवाई, अब अगर वो अरेस्ट नहीं है, वो अभी भी आके मारपीट कर सकते हैं। हमारा आदमी कैसे उस क्षेत्र में कार्य करेगा? वो भी बाहर निकल के मार सकते हैं उसको, हमारे लोगों को। तो अरेस्ट होंगे तभी तो आदमी के अंदर भय जो है दूर होगा। कारण जो हमारे सिकंदरपुर भैंसवाल में जो हमारे उपखंड अधिकारी जो मंच से बोल रहे हैं, ये टीम हमारी चेकिंग टीम जो राजस्व वसूली के लिए गई थी, तो उपभोक्ताओं के यहाँ जब चेकिंग पर पहुंची तो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया और उसके साथ ये भी चेतावनी दी गई कि अगर ये लोग दोबारा यहाँ आएंगे तो हम इनका और स्वागत करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये ऊर्जा का जो आपका विभाग है, आप सभी जानते हैं कितना संवेदनशील विभाग है। कोरोना काल के अंदर भी जब लोग बाग घरों के अंदर थे तो निर्बाध आपूर्ति करने के लिए मेरे कई साथियों का बलिदान हुआ और हम चाहते हैं कि ये त्योहारी सीजन है, इस त्योहारी सीजन के अंदर निर्बाध आपूर्ति होती रहे, लेकिन आपूर्ति के साथ साथ आप जानते हैं कि खर्च भी वहन करना पड़ता है। तो जब बिल बकाया बचे हुए हैं तो उनकी राजस्व वसूली तो होगी सर। इस प्रकार की उसके लिए कई बार जो हमारी जो उच्च स्तरीय जो कमेटी आती है, तो विजिलेंस के साथ हमारी जो विजिलेंस पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन होती है, लेकिन आप बताइए कि जो हमारे आप और हम जो उपभोक्ता हैं, तो हम उन्हें प्रथम दृष्टया तो हमें लोग जाकर अपील करते हैं कि भाई आप बिल बकाया है, आप इसे जमा करा दीजिए, जो आपके द्वारा चोरी की जा रही है ये मत कीजिए। और यदि ऐसा कभी कहा जाता है तो उसके ऊपर आपके ऊपर हमला हो जाता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ऐसा है कि आपकी बात सही है, लेकिन इस प्रकार के हमारे विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, जो बड़ी चोरियों की जो जांच की जाती है, उनकी सूचनाओं पे की जाती है और विजिलेंस यहाँ से नहीं होती, हमारे केंद्र से आती है, देहरादून कार्यालय से पहुँचती है। उसका विषय में कोई जानकारी ना लोकल अधिकारी को होती है और ना उपभोक्ता को होती है। रही बात जो लोकल टीम की आप बात कर रही है, हम लोग जो हमारे उपखंड हैं उसके अंतर्गत हमारे उपभोक्ताओं को बार बार अवगत कराया जाता है कि आप आज यहाँ कैंप लग रहे हैं, पेपर के अंदर पब्लिश भी कराया जाता है। लेकिन
जो अच्छे उपभोक्ता हैं हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे, ऑनलाइन भी करते हैं और जाने पर वो स्वागत भी करते हैं। लेकिन आप अपराध करने के बाद आप खुद महसूस कर रहे होंगे समाज के अंदर कुछ लोग जो दबंगई दिखाना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, वो निंदनीय कार्य है। घटना हुई नहीं, अभी जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी में है उसमें हमारे उपखंड अधिकारी, हमारे अभियंता, हमारा मीटर रीडर और हमारे हेल्प साहब के साथी जो रूटीन उस पर जाते हैं, तो जो जहाँ वो गए थे तो उन्होंने वहाँ पर पाया कि उसके द्वारा अवैध कनेक्शन चलाया जा रहा था, उसे उतारने को लेकर ये मारपीट हुई है। मैंने आपसे बताया ना कि ये बकाया को लेकर नहीं, ये चोरी को लेकर घटना घटी। मीटर से अलग अतिरिक्त एक केबल डालकर चोरी की जा रही थी। नहीं, सूचना नहीं ना, जब आप जाते हैं तो आपको जाकर जब केबल आपको मिला तो आपने प्राथमिकता रूप में केबल उतारना चाहा, तो आपने जब उतारने का प्रयास किया, ऐसा ही अमूमन होता है। ये थोड़ा ही मालूम होता है कि हमारे बीच आप हमारा बाइट ले रहे हैं तो कितने लोग उसमें अच्छे हैं, कितने लोग बुरे हैं, कहीं लिखा नहीं होता है माथे के ऊपर। तो अचानक आपके ऊपर हमला हो गया तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसे तो इसकी निंदा करता हूँ। हमारे द्वारा प्रथम दृष्टया रूप में हम लोगों ने अपने मंगलौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर उचित कार्रवाई ना होने पर, क्योंकि घटना 13 तारीख की है और आज 19 तारीख हो गई है। हम लोग भी बड़ा संवेदनशील विभाग के अंदर कार्य करते हैं, लेकिन जब हमें यह मालूम हुआ कि इस बात को लेकर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और अपराधी खुले में घूम रहे हैं, तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई इस प्रकार तो, चूंकि आपकी बात का मैं यहाँ खंडन भी कर दूं कि जो हमारी जांच टीम जो गई थी उनमें हमारी महिला कर्मी भी थी, उनके अंदर इतना भय व्याप्त हो गया कि उनका कहना है कि सर हम तो वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते। देखिए, मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि कोई सूचना उपलब्ध होगी तो मैं अवश्य अपने धरना कार्यक्रम में परिवर्तन करेंगे। अपने उच्च अधिकारियों के जिनके निर्देश पर यह कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं प्रयास करूंगा, यदि इस प्रकार से शासन प्रबंधन उचित कार्रवाई कर रहा है तो फिर हमें इस प्रकार का कार्य। देखिए, अभी तो हम लोग ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये मंडल स्तर पर है, ठीक है ना। यह मंडल स्तर का जो हमारा कार्यक्रम है तो मंडल स्तर पर कर रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसे जिला स्तर पर लेकर जाएंगे, और जिला स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी तो प्रांतीय स्तर पर लेकर जाएंगे, क्योंकि सबके अपने जो है अधिकार क्षेत्र हैं।